हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन नॉलेज। आज का लेसन भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ही है, तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। कल हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे, नाउन एंड प्रोनाउन। हमने जाना था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में। तो आज की हमारी वीडियो है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है और इनका रोल क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हम मतलब ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं यहाँ पे, इनका क्या फ़ायदा है इनको इस्तेमाल करने का। ठीक, ओके, लेट्स बिगिन। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन. It gives additional information about noun or pronoun, or you can say person, place, or things. Okay, adjectives usually answer these questions: how much, what kind, which one, एंड हाउ मैनी। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे इन चीज़ों के आंसर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ एडजेक्टिव की, कि उससे आपको क्लियर होगा एडजेक्टिव क्या होता है। It's a bright sunny day. I'm not writing this on screen, but you have to listen, ताकि आपकी थोड़ी सी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, It's a bright sunny day. इसमें आपने फाइंड करना है कि नाउन एंड प्रोनाउन क्या है। नाउन हमारे पास डे है और ब्राइट हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्राइट सनी। ये हमारे पास एडजेक्टिव होंगे जो हमारे दिन के बारे में बता रहे हैं कि हमारा दिन कैसा है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं, या इसका इस्तेमाल है क्या, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, गौर से सुनेगा। इसके अलावा जो मैंने पीछे एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव जो होता है बाज़-औक़ात ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करता है, लाइक हाउ मच, व्हाट काइंड, विच वन एंड हाउ मैनी। तो इसका आंसर इसी सारे टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कलर के बारे में। ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक। जब आपने किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करना है, द ब्लैक कार, ठीक है, आप कार नाउन है और ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि कार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कार है कैसी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमें बताएगा विच वन का आंसर या व्हाट काइंड का आंसर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा ओपिनियन। ओपिनियन मतलब किसी के बारे में अच्छाई या बुराई कहना, या आप क्वालिटी कह लें कि आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसमें क्या अच्छाई है या क्या बुराई है। गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, क्लेवर, फुलिश, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप क्वालिटी में आ जाते हैं, ओपिनियन में आ जाते हैं। आप ओपिनियन भी दे सकते हैं, मतलब इसमें आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि फ़लाँ बंदे में ये क्वालिटी है, तब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उन्हें भी हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। साइज़, जब आपने किसी चीज़ का साइज़ बताना है, साइज़ आप किसका बताएंगे, या नाउन का या फिर प्रोनाउन का, इन दो चीज़ों का ही साइज़ बताएंगे, या इन दो चीज़ों की ही क्वालिटी या कलर, इन्हीं के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, किसी वर्ब के बारे में आप बात नहीं कर सकते इस तरह की, किसी नाउन के बारे में ही ऐसी बात हो सकती है। एडजेक्टिव का मतलब ही ये है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, फिर आप एज की बात करें, अगर आप कोई पुराना कॉइन ले लेते हैं तो उसके बारे में भी आप क्या कहेंगे, इट्स एन एंशिएंट कॉइन। ठीक है, कि ये एक पुराना सिक्का है, तो ये उसकी एज के बारे में बताया जा रहा है। एज ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड, यंग और यही हो, इसके अलावा एंशिएंट और न्यू, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, एज में ही आती हैं। ठीक है, बट हमारे नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये वेरी करती हैं। नेक्स्ट है शेप। शेप, आपने किसी चीज़ की आपने शेप बतानी है, राउंड, ट्रायंगल, ट्रायंगल रेज़र आप कह सकते हैं, ओवल एग कह सकते हैं, ओवल बाउल कह सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ट्रे कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, मतलब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तब ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करती हैं। ठीक है,
एंड नेक्स्ट वन इज़ ओरिजिन। जब आप किसी चीज़ का ओरिजिन बताते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी इंसान का आप बताएं कि वो फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखता है, लाइक जर्मन मैन। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के बारे में बताएं, आप किसी इन्वेंशन के बारे में बता सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें नाउन ही होती हैं। इनके बारे में जब आप बताएंगे, उनका ओरिजिन साथ लगाएंगे, तब क्या होगा, ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट है मटेरियल। जब आप मटेरियल की बात करते हैं या डिस्टेंस की बात करते हैं, टेम्परेचर की, टाइम की, ये सारे जो हैं ये एडजेक्टिव में आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, चलें आप बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, सेंटेंस में क्या फ़ंक्शन है, हमारी रोज़मर्रा की स्पीच में या बातों में इसका क्या फ़ंक्शन है। ठीक है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में, मतलब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी किसी भी चीज़ के बारे में वो इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, उनके बारे में अगर कोई बात की जा रही है तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, ये एडजेक्टिव्स का काम है। सेकंड, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्वालिटी बताते हैं या क्वांटिटी बताते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। ठीक है, तो उसके बारे में वो क्या बताते हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी बताते हैं, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वी शुड नॉट यूज़ टू मैनी एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। हमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और अगर हम करते भी हैं तो हमें उनका करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इसका परफेक्ट ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस में एडजेक्टिव्स। अगर आपने बहुत सारे 2-3 एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं तो उसको हमने किस तरह से देखना है। सबसे पहले हमने साइज़ की बात करनी है। जब आपने कोई एडजेक्टिव लगाना है, 3-4 एडजेक्टिव लगाने हैं, तो आपने देखना है साइज़ की बात हो रही है। अगर हो रही है तो सबसे पहले आपने उस साइज़ वाले एडजेक्टिव को पुट करना है सेंटेंस में। देन आपने टेक्सचर वाले को करना है, उसके बाद कलर, और उसके बाद आपने टाइप बतानी है। एग्ज़ाम्पल देखें, आप इस एग्ज़ाम्पल को इस तरह से नहीं लिख सकते थे, द येलो बीच बिग शाइनी बॉल। ठीक है, या आपका रॉन्ग हो जाता। आपको यही जो है ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले हमने बिग साइज़ की बात की, उसके बाद उसके टेक्सचर की बात की, शाइनी है, उसके बाद कलर की बात की, और उसके बाद उसकी टाइप बताई कि वो कौन सी बॉल है। ठीक है, बीच बॉल है, तो बॉल एंड पे हमारे पास आ गया। हमने उसके बारे में, बॉल के बारे में ये सारी चीज़ें बताई हैं, मतलब बॉल नाउन है और ये बिग शाइनी येलो बीच क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, और दा भी एडजेक्टिव ही होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आज का हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक। ओके, इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। Let's see what is its role. So move on, adverb. बेसिकली एडवर्ब होता क्या है, ये मॉडिफाई करता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। ठीक है, ये एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे ये नाउन का जो एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में है, तो जो एडवर्ब है उसका फंक्शन 3 चीज़ों के बारे में है। वो 3 चीज़ों के बारे में बताता है, वो वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और एडवर्ब इटसेल्फ बताता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि एडवर्ब बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज़ डन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन। कब, कैसे और किस जगह पे हुआ। ठीक है, ये कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये चीज़ें हमें एडवर्ब बताते हैं। Commonly, adverbs are formed from adjective by adding ly at the end of word. मतलब एडजेक्टिव के एंड पे आप ly लगा दें तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, मतलब मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये केस नहीं चलता। ठीक है, जैसे वेरी हो गया, इसमें ly नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो
इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक लफ्ज़ को एल वाई लगा के आपने वो नहीं कर लेना, समझ नहीं जाना कि ये आपका एडवर्ब है, इसमें भी कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जांपल्स देखें, जैसे काइंड से काइंडली, हैप्पी से हैप्पीली। हैप्पी जो है वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है, हैप्पीली क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। काइंड क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है और काइंडली आपका एडवर्ब। चलें आप एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये हमें पता चल जाए कि ये कहाँ पे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव को कर रहा है और वर्ब को कैसे करेगा, ठीक है। पहली एग्जांपल देखें, द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग है स्टोरी, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हमारे पास एडजेक्टिव है और वेरी हमारे पास एडवर्ब है जो कि इंटरेस्टिंग को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, ठीक है। सेकेंड हमारी एग्जांपल है, द फूड वॉज सो डिलीशियस। खाना जो है वो मज़े का है, मज़ेदार है। तो अब सो डिलीशियस मतलब सो बहुत ज़्यादा मज़ेदार का, ठीक है, बहुत मज़े का है। तो सो डिलीशियस मतलब डिलीशियस जो है वर्ड वो एडजेक्टिव है, सो जो है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अगर आप इसमें से वेरी को हटा दें, ही इज़ रनिंग फास्टली, जब ये वर्ड मतलब ये सेंटेंस होता तो ये आपका रनिंग को शो कर रहा था, मतलब काम के बारे में बता रहा था कि वो तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट मतलब वो अब फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। फास्ट हमारे पास एडवर्ब है क्योंकि ये काम के बारे में बता रहा है। ही इज़ रनिंग, भागा जा रहा है किस तरह, तेज़ी से, लेकिन किस तरह तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। तो ये आपके पास एग्जांपल आ रही है किसकी, एडवर्ब को मॉडिफाई करने की। नेक्स्ट है, सनी इज़ रीडिंग सो क्विकली। सनी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, किस तरह से, तेज़ी से, तेज़ी से पढ़ रहा है। तो ये क्विकली क्या है, क्विकली ये मॉडिफाई कर रहा है रीडिंग को, लेकिन क्विकली को कौन मॉडिफाई कर रहा है, सो। तो इस तरह से हमारा एडवर्ब जो है वो क्विकली है और सो जो है वो भी एडवर्ब है जो कि एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, प्लीज़ वर्क वेरी केयरफुली। इसको आपने खुद देखना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है और कौन सा आपका। Thank you so much for watching this video, and if you find this video informative, then like, comment, subscribe and share with others. Thank you so much. Allah Hafiz.